Good morning to all. Before starting the next paragraph of the lesson, we summarize the previous paragraph. Let us start. In this lesson, the portrait of a lady is a real story of the writer's grandmother. The name of the writer is Khushwant Singh. The writer tells us the story of his childhood that he had spent with his grandmother. The story is about his grandmother, and the story is about the beautiful relationship with his grandmother. The writer thinks of her as not very pretty but constantly beautiful all the time. He said that his grandmother was looking as a mountain on a snow all the time. Then he compared his village life and city life, where grandmother could no longer involve in the schoolwork because she did not agree with the subjects which were taught him. She wanted to teach him about God and scriptures of the city at the city school. Instead he was given music lesson. मीन्स यहाँ पर हमें ग्रैंड मदर के बारे में सारा बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था विलेज में, लेकिन सिटी में जब वो आ गए थे अपने पेरेंट्स के साथ में, तब ग्रैंड मदर जो थी उनके किसी भी काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती थी, क्योंकि स्कूल का जो वर्क होता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो वो उसे समझ में नहीं आती थी एसएसटी वगैरह, और वो चाहती थी कि वो उन्हें किस तरह के लेसन पढ़ाएं, गॉड और स्क्रिप्चर से संबंधित, हॉली बुक से संबंधित। लेकिन उन्हें जब एक बार और ऐसा बताया गया था कि उन्हें म्यूज़िक सिखाया जाएगा, तब ग्रैंड मदर और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो उन्हें कहती है कि उन्हें इस तरह का नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि ये काम तो केवल उन हार्लट्स और बैगर्स का होता है, हम लोगों का नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो साइलेंट रहती है और अपना साइलेंट के रूप में ही, साइलेंट या शांति के रूप में ही वो डिसअप्रूवल देती है। नाउ लेट वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैरा। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. So when he was grown up, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, and he joined the university means college life, and then he was given to a room, separate room, उसे एक separate room दिया जाता है, and the common link between the grandmother and the writer is breakup means वो टूट जाता है, ब्रोकन हो जाती है उनकी जो फ्रेंडशिप होती है, वो स्नैप्ड होना मतलब छीन जाना, उनसे वो छीन ली जाती है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन मतलब होता है लोनलीनेस या अकेलापन, तो ग्रैंड मदर जो है वो ये सब अकेलेपन और रेजिग्नेशन मतलब वो सब कुछ बहुत साइलेंटली कर लेती है, वो कुछ बोलती नहीं है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और अब वो अपना सारा टाइम, जो ग्रैंड मदर है, शी स्पेंड हर ऑल टाइम विद द स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का मीनिंग होता है जो चरखा, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो, जो महात्मा गांधी जी के साथ में अगर आपने देखा होगा, अक्सर हमें उसमें दिखाया जाता है उनके साथ में, और उससे कॉटन जो होती है उससे धागा बनाया जाता है। तो स्पिनिंग व्हील में वो अपना सारा टाइम स्पेंड करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, and from the sunrise to sunset she spent all time and she sang prayer with the wheel. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Only in the she sat the veranda breaking the bread into little bits means थोड़ी सी देर वो बरांडा में बैठती थी और वो अपना क्या करती थी, वो उसे स्पैरोज जो थे उन्हें खाना खिलाया करती थी। Now hundreds of the little birds collected round of the creating a veritable bedlam of chirping, and hundreds of the little birds are sitting there, and some were sitting on her shoulder and some sitting on the legs of the old lady, and some came and perched on her legs and other on the shoulder. Some even sat on her head, and she smiled but never shooed them away. Shoot them away means उन्हें ड्राइव अवे कर देना, उन्हें भगा देना। तो
जो ग्रैंड मदर थी वो किसी भी बर्ड को भगाती नहीं थी, वो उनके पास साइलेंटली वो भी बैठती थी और बर्ड्स भी इजीली उनके पास बैठती थी. एंड इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, एंड इट इज़ द happiest moment for the lady with the birds, the chirping birds. Next paragraph. When I decided to go abroad for further studies, now when he had completed his university studies, then he wanted to go to the abroad. Abroad means होता है बाहर, विदेश में जाना. एंड फॉर द फर्दर स्टडी, आगे की स्टडी कंप्लीट करने के लिए वो अब्रोड जाने की बात करता है. आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, एंड ही न्यू दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी अपसेट फॉर द गोइंग ऑफ हिज अब्रॉड. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड ही वुड बी गोइंग फॉर देयर फॉर 5 years. 5 सालों के लिए वो अब्रॉड जा रहा था अपनी स्टडी के लिए. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. अब उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी एज ऐसी हो गई थी कि अब उनके बारे में कुछ हम नहीं कह सकते थे, बट माई ग्रैंड मदर कुड. एंड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. सेंटिमेंटल होना, इमोशनल हो जाना. और अब जो ग्रैंड मदर की आदत सी बन गई थी और अब वो इतना इमोशनली, इतना अटैच उस राइटर के साथ नहीं थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन. And she was with me at the station, but she didn't say a single word. She kept calm and silently. बहुत शांति से वो स्टेशन पर रही, कुछ भी बात किसी से नहीं किया और कोई इमोशन उन्हें नहीं दिखाया हमें. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. She was continually moving her lips with the prayer. एंड वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते थे, उसका माइंड और उसका सारा मन जो था वो प्रेयर में ही रहता था हमेशा. सो शी कंटिन्यूसली सिंग अ प्रेयर. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी. बीट्स ऑफ अ रोजरी, बीट्स मतलब होते हैं जो अपने जनरली आपने अपने ग्रैंड मदर या जो भी ग्रैंड फादर उनके साथ देखा होगा, एक माला सी बनी होती है स्ट्रिंग में, वो धागे में सब पिरोए होते हैं और वो माला को वो क्या करते रहते हैं, एक एक कोई मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र के साथ वो आगे से आगे उसको मूव ऑन करते रहते हैं. तो बीड्स मतलब वो माला होती है. ऑफ हर रोजरी मीन्स एक धागे में पिरोई हुई. साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. And when he left the station, the grandmother came and kisses on his forehead. उसके इस forehead पर क्या करती, किस करती है. And the writer said that it is the last contact between, physical contact between my grandmother and with me. क्योंकि ये उसका लास्ट था, क्योंकि उसे नहीं मालूम अब जब वो लौट कर वापस आएगा तब ग्रैंड मदर रहे या ना रहे. तो ये उसका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था जब ग्रैंड मदर उसके फॉरहेड पर किस करती है. बट नेक्स्ट पैराग्राफ. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words. But that was not so. लेकिन ऐसा नहीं था. After 5 years I came back home. जब मैं 5 सालों बाद वापस लौट कर आया, I was met by her at the station. मैं उन्हें फिर कहाँ मिला, at the station पर मिला मुझे मैं उन्हें वापस से. She didn't look a day older. और वो वैसी की वैसी ही, रिंकल्ड फेस, वाइट ड्रेस, वाइट स्पॉटलेस ड्रेस, सेम उसी तरह से मुझे नज़र आई थी. सेम कोई चेंजेस उनमें नहीं था. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. लेकिन उनके पास बात करने के लिए कुछ भी वर्ड्स नहीं थे. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड विद मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर. और जब उन्होंने मुझे अपने आर्म्स में अपने शी हग में, उसने मुझे हग किया तो मुझे वही चीज़ सुनाई दे रही थी. क्या चीज़, जैसे वो अपने उनके जो लिप्स थे वो मूव कर रहे थे किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रेयर. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरा अराइवल पहुंचने का जो फर्स्ट डे था, अराइवल मीन्स पहुंचना, तो इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. मीन्स उनका जो टाइम जो
उनका सिस्टम था या उनका जो डेली रूटीन था वो वही रूटीन था, सेम रूटीन जैसा वो उसे छोड़ कर गए थे। मीन्स उनका जो स्पैरो के साथ स्पेंड करना अपना टाइम था वो उनका टाइम उन्हें बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। Now, next paragraph. In the evening, a change came over her. She didn't pray. She collected the women of her neighborhood, got an old drum and started to sing. लेकिन जिस दिन वो आया था उसके जस्ट इवनिंग के टाइम में एक चेंजेस आया था। वो चेंजेस क्या था? द चेंजेस इज दैट शी कलेक्टेड सम लेडीज़ ऑफ द नेबरहुड, आसपास की लेडीज़ को उसने कलेक्ट कर लिया था, साथ में कर लिया था। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, कहीं से एक ओल्ड ड्रम उन्हें मिला, पुराना सा ड्रम मिला। एंड दे स्टार्टेड टू सिंग, और वो लोग गाना गाने लगी। वो लोग अपना कुछ जो भजन वगैरह है वो स्टार्ट किया उन्होंने। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड एंड शी सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। और वो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे वो लोग गाना कंटिन्यूसली, वो लोग बहुत देर तक कंटिन्यूसली गाना गाते रहे, बहुत लंबे समय तक वो गाते रहे। एंड sang of the homecoming of warriors, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहीं युद्ध लड़कर वापस आया हूँ और उसके लिए वो गाना या भजन गा रहे थे या गाना गा रहे थे। We had to persuade her to stop to avoid overstraining। दैट ओवरस्ट्रेनिंग का मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में ज़बरदस्ती जैसे अपन गाए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं कंटिन्यूसली। तो उसके लिए बोला कि हमने उसे बहुत परसुएट किया, बहुत मना किया किस काम करने के लिए, उसे गाने के लिए, कि वो ज़बरदस्ती क्यों इतना हो रही है, परेशान क्यों गा रही है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिडंट प्रे। वो पहला उस समय, वो ऐसा समय था जब वो प्रेइंग नहीं कर रही थी, सिर्फ वो भजन या गाना जो था वो गा रही थी। उसका बाकी जो कंटिन्यूसली प्रेइंग करने का जो टाइम था वो उनका टाइम कंटिन्यूटी चलता रहता था। Now in the next paragraph, the next morning she was taken ill। वो क्या हुआ अगली मॉर्निंग, अब इतना ज़्यादा उसने एग्जग्रेशन कर लिया था कि वो कैसे हो गई थी, बीमार हो गई थी। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। कैसे हो गई थी उसे, बिल्कुल फीवर जैसा हो गया था, बुखार सा आ गया था, और डॉक्टर ने उसे कहा गया दैट इट वुड गो। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। मेरी ग्रैंड मदर जो है बहुत अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उसने हमें कहा था कि उसका जो एंड है या उसका अंत है वो पास में आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। वो क्या चाहती है कि उसका जब लास्ट चैप्टर ख़त्म हो, मतलब उसका जो एंड हो लाइफ का, उससे पहले वो चाहती है दैट शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उस समय वो प्रेइंग को छोड़कर हम लोगों से बात करने की ज़्यादा उसे इच्छा थी, तो उसने उस समय प्रेइंग को ओमिटेड किया, उसको रोका उसे, और हम लोगों से बात करने के लिए उसने बोला कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब हो सकता है कि मैं अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक इस दुनिया में ना रहूँ। वी प्रोटेस्टेड करना मतलब हमने उन्हें रोका, हमने उसे बोला कि इस तरह से आप मत बोलो, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। इग्नोर करना, उसने हमारी परवाह नहीं की, हमारे प्रोटेस्ट की, हमारे विरोध की परवाह नहीं की। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स। उसके बाद फिर वो वापस से अपने बेड पर क्या हो गई, वापस से प्रेइंग और अपना टेलिंग वापस से अपना वो माला वाली चीज़ करने लगी। इवन बिफोर we could suspected, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger। And after some time her lips were stopped। उसके lips क्या हो रहे थे, moving नहीं कर रहे थे, stopped हो गए थे, रुक गए थे। and the rosary beads was fell down, नीचे गिर गई थी उसके हाथ से छूटकर। a peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। और एक अजीब सी शांति उनके चेहरे पर दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। सॉरी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी। हमने उन्हें क्या किया, लिफ्ट किया, बेड से उन्हें उतारा नीचे। जो हमारा एक कस्टम होता है, जनरली हम देखते हैं कि डेड बॉडी जब हो जाती है तो उन्हें
नीचे लिटाया जाता है और फिर उन्हें उनका जो भी किया जाता है बरियल, जिनके बरियल करते हैं उनके बरियल क्रिमेशन करते हैं, क्रिमेशन। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, हमें उन्हें क्या कर दिया, एक रेड श्राउड मीन्स एक रेड कपड़े से उन्हें कवर कर दिया उनकी बॉडी को। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और हमने कुछ समय के लिए उनकी बॉडी को अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें क्या करनी थी, सारी मैनेजमेंट करना था, सारी व्यवस्थाएं करनी थी, किस चीज़ के लिए, उनके फ्यूनरल की। सो अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to the cremated, और हम लोग उसकी क्रिमेटेड करने के लिए, उनकी दाह संस्कार करने के लिए हम उसकी बॉडी को लेने के लिए गए शाम को। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. शाम का समय होने लगा था, सनसेट होने लगा था, एंड बट हर रूम वॉज लिट विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, बट हर रूम वॉज, उसका जो रूम था बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, बहुत ज़्यादा चमक रहा था विद गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, we were stopped in the courtyard all over the veranda head in the room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows and scattered on the floor. What they see, उन्होंने क्या देखा, they saw that the thousands of sparrows were sitting there and all are sitting around the surroundings of the dead body. There was no chirping, but they don't chip. They didn't chip. उन्होंने chip में मतलब आवाज़ नहीं की, कोई भी आवाज़ नहीं की, चुपचाप बैठी थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. We felt sorry because the birds came for the bread, and but today grandmother was not alive and so she didn't give any bread to him. So her mother fetch means lana, so her mother gave some bread on to them. She broken it into little crumbs means छोटे छोटे टुकड़े, so she broken the bread with into little crumbs, little bites, the way my grandmother used to, in the same way as grandmother used to do, and threw it to them, और उसे फेंकती गई. The sparrows took no notice on the bread, but the sparrow didn't notice on the bread, didn't fed the bread when we carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. जैसे ही हम लोग अपने ग्रैंडमदर को लेकर गए, वो साइलेंटली चली गई, उन्होंने कुछ भी फीड नहीं किया, खाना नहीं खाया. बट नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर swept the bread crumbs into the dustbin. और नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंकि उन्होंने किसी ने भी खाना नहीं खाया था तो सारी ब्रेड क्रम्स वहीं रखी हुई थी, तो सारा नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने आके उसको क्लीन किया, साफ़ किया. तो इस तरह से ग्रैंड मदर ने, हमने इस लेसन में देखा है कि ग्रैंड मदर ने किस तरह से, या जो राइटर था किस तरह से अपनी ग्रैंड मदर को एक चित्र हमें बहुत लाइवली ऐसा दिखाया जैसे कि हम लोग अभी वो सारा सीन सामने देख रहे हैं. एक इमेज के थ्रू हमें सब कुछ बहुत अच्छे से इसमें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से उनकी ग्रैंड मदर जो थी उनके साथ कैसे इन्वॉल्वमेंट थी गांव में, और शहर में आने के बाद उनके साथ क्या क्या चेंजेस हुआ, कितना वो अकेला फील करती थी, अकेलेपन में रहती थी, लेकिन अपने अकेलेपन को भी उन्होंने कैसे दूर किया, एक तो स्पिनिंग व्हील करते हुए, और उसके साथ साथ जो स्पैरोज थी उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया करती थी. सो आपके ये लेसन हमारा आज यहीं फिनिश होता है. आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं. क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी और उन्हें आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें. थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.